मजाक मस्ती एक अलग चीज है। जिस दिन मेरी शादी होगी मैं खुलेआम बोलूंगी मैं किससे शादी कर रही हूँ। अभी मैंने आपको बोला क्या, जो कि एक न्यूज चैनल है सच तक न्यूज, और मैं उसको सच तक नहीं झूठ तक न्यूज कहना चाहूंगी। यही बात मैंने बोला था, लेकिन इन्होंने काट के सिर्फ इतना डाला कि पवन सिंह अक्षरा के साथ अच्छे लगते हैं और मनी मिराज XYZ जो भी है मेरे साथ। तो ये गलत चीज है। आप एक रिपोर्टर हो, आप एक न्यूज चैनल चला रहे हो, तो आप जो चीजें हैं वो डालो, व्यूज के लिए कुछ भी मत करो। सच तक न्यूज की जो लड़की है, आई डोंट नो क्या नाम है, मैं नाम नहीं जान रही हूँ, अपने घर की बहन बेटियों के बारे में ये भतार शतार शब्द लिख के आप लोग पोस्ट करिए तो ज्यादा आपको व्यू मिलेगा। ठीक है। एक अक्षरा सिंह और पवन सिंह जी की बात और ज्योति सिंह जी की बात आई थी, तो ये मैं आपको ऑन कैमरा बताना चाहती हूँ। मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं था, थोड़ी सी मेरे से गलती हुई है जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। मैं जब सामने से कॉल करके बोली कि आप पूरा इंटरव्यू डालो, आपको व्यूज चाहिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। आप लोग व्यूज के लिए मतलब इतना क्रिएटिविटी करोगे ये मैंने नहीं सोचा था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको कभी इंटरव्यू नहीं देती। लेकिन मैम आपकी रील कुछ लोग वायरल कर रहे हैं, अभी एक रील वायरल हो रही है जिसमें पवन सिंह अक्षरा जी का नाम ले रही हैं और कह रही हैं कि मनी मिराज जी मेरे भतार, या कुछ इस टाइप का कुछ रील वायरल हो रहा है, वो क्या है? मनी मिराज मेरे बता रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है कि मनी मिराज जी से उसमें पत्रकारिता मतलब किसी ने लिखा है। सबसे पहले तो जिन्होंने भी लिखा है आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि इससे अच्छा आप लोग अपने घर की बहन बेटियों के बारे में ये भतार शतार शब्द लिख के आप लोग पोस्ट करिए तो ज्यादा आपको व्यू मिलेगा। ठीक है। और रही बात कि मैंने क्या बोला था, यस मैंने बोला था कि हाँ मेरे हस्बैंड हैं, मतलब मेरे पति हैं, बट मैंने क्यों बोला था इस बात को नहीं देखा गया, उस मतलब नहीं डाला गया, जो कि एक न्यूज चैनल है सच तक न्यूज, और मैं उसको सच तक नहीं झूठ तक न्यूज कहना चाहूंगी। उन्होंने मेरे से इंटरव्यू में मजाक मस्ती में एक होता है ना कि नॉर्मली आपने मेरे से पूछा, मैंने इतना इंटरव्यू आपको दिया, आपने कभी ऐसा कट पीट के कोई इंटरव्यू नहीं डाला। उन्होंने कटिंग करके सिर्फ उतना सा पार्ट डाला जिसमें मैंने बोला था कि हाँ मेरे पति हैं, लेकिन वो कैसे हैं ये भी तो जान लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने एक कॉमेडी वीडियो किया था, एक वाइन किया था बैंड बाराती 7, उसमें उन्होंने मेरे से शादी की थी। ठीक है। उस बेस पे मतलब मैंने मस्ती किया, मैंने एक मजाक किया, उस वे को उन्होंने क्या किया, उस मतलब कंटेंट को काट कर सिर्फ इतना सा पार्ट उन्होंने पोस्ट किया, और उस पोस्ट को ना जाने कितने लोगों ने पोस्ट किया, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी, पर्सनली मेरे से इंटरव्यू लेने के बाद ये भी पूछा गया था कि मैडम कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ खराब है तो हम उसको कटिंग कर देंगे। तो मैंने कहा ऑब्वियसली हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में कुछ शब्द गलत निकल जाते हैं तो उसको काट दिया जाता है, शूटिंग में गलत हो जाता है तो उसको काट दिया जाता है, एडिट किया जाता है। मेरा पर्सनली कॉल करके बोलने के बाद भी उन लोगों ने नहीं हटाया, उनको लगा कि मतलब इस बात को मतलब कोई फायदा नहीं, मतलब ईजी वे में उन्होंने लिया। बट मैम और वहाँ पे देख रहे हैं, हमें भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ शब्द और थे उसमें एडिट किया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया आपने? कभी बात क्यों व्यूज के लिए किया, व्यूज के लिए किया, ऑब्वियसली व्यूज के लिए किया। किस लिए किया उन्होंने? मैं जब सामने से कॉल करके बोली कि आप पूरा इंटरव्यू डालो, आपको व्यूज चाहिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। आप लोग व्यूज के लिए मतलब इतना क्रिएटिविटी करोगे ये मैंने नहीं सोचा था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको कभी इंटरव्यू नहीं देती। अभी लोग कहेंगे कि इतना घमंड है इनके अंदर। नहीं, ये घमंड नहीं है। अगर कोई मिस्टेक कर रहा है, जानबूझ के आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा है तो गलत है। एक अक्षरा सिंह और पवन सिंह जी की बात और ज्योति सिंह जी की बात आई थी, तो ये मैं आपको ऑन कैमरा बताना चाहती हूँ। मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं था, थोड़ी सी मेरे से गलती हुई है जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। मैंने वही मेरे से मिस्टेक हो गया। मेरे से जो सच तक न्यूज़ की जो लड़की है, आई डोंट नो क्या नाम है, मैं नाम नहीं जान रही हूँ, उन्होंने बोला कि एक रिकॉर्डिंग बड़ा वायरल हो रहा है मैडम, तीसरी शादी करने वाले। मैंने कहा मैंने तो नहीं सुना। तो अरे मैम हम बता देते हैं आपको, आप सुन लीजिए। मैंने कहा अरे मुझे क्या करना है यार, उनका पर्सनल कॉल है, पर्सनल रिलेशन है, मैं कौन होती हूँ उनकी टिप्पणी करने वाली। नहीं मैम, आप मार्केट में लोग आपके मुंह से भी सुनना चाहते हैं, आप भी इस फैमिली के सदस्य हैं। इस तरीके से उन्होंने मुझे कन्विंस किया जी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर मैं नहीं भी बोलूंगी तो लोग कहेंगे कि वनु दी ग्रेट क्यों नहीं बोल रही हैं, किस वजह से नहीं बोल रही है, पीछे हट रही है। तो मैंने नहीं सुना था, उसके बावजूद उन्होंने जो मुझे सुनाया या जो दिखाया उस बेस पे मैंने तब भी मैंने यही चीज बोला कि उनके पर्सनल रिलेशन में टिप्पणी करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। दूसरी बात, हम जो सुनते हैं वो हम बोलते हैं, एक्चुअल में पर्सनल रिलेशन क्या है उनका ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, और ना ही ऑन कैमरा जो हमें देख रहे हैं दर्शक उन्होंने देखा है ना। तो हम लोग किसी को जज करने वाले नहीं होते। तो मेरे कन्विंस किया उन्होंने। ऑब्वियसली मेरे से ये बोला गया कि ज्योति सिंह के बारे में और इनके बारे में, पवन सिंह के बारे में बताइए, अक्षरा सिंह के बारे में आपको मतलब किसका जोड़ी अच्छा लगता है। तो टू बी फ्रैंक मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मुझे अक्षरा सिंह और पवन सिंह जी का जोड़ी अच्छा लगता था, अच्छा लगता। अब तो देखिए एज अ कपल काम करेंगे तो आज भी अच्छा लगेगा, इसमें झूठ लाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि वो शादीशुदा है तो
उनकी वाइफ उनके लिए पहली प्रायोरिटी है। यही बात मैंने बोला था, लेकिन इन्होंने काट के सिर्फ इतना डाला कि पवन सिंह अक्षरा के साथ अच्छे लगते हैं और मनी मिराज XYZ जो भी है मेरे साथ। तो ये गलत चीज है। आप एक रिपोर्टर हो, आप एक न्यूज चैनल चला रहे हो, तो आप जो चीजें हैं वो डालो, व्यूज के लिए कुछ भी मत करो। मजाक मस्ती एक अलग चीज है। जिस दिन मेरी शादी होगी मैं खुलेआम बोलूंगी मैं किससे शादी कर रही हूँ। अभी मैंने आपको बोला क्या, आपने मेरे से मजाक किया, मैंने भी आपसे मजाक किया। लोगों की शादी हुई हुई टूट जाती है। सही बात है ना? सही बात। जिस दिन मेरी शादी होगी, जिससे भी शादी होगी, खुद पता चल मैं जाएगा। खुद बताऊंगी, खुद ब खुद पता चल जाएगा। कोई चीज मैंने क्लियर वे में आपको कुछ नहीं बोला था। आप कोई चीजें डाल रहे हो ना, तो सामने वाले की पूरी चीजें डालो। अपने TRP के लिए कुछ भी मत करो।